हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेखास गैलरी। आज मैं लेके आई हूँ अपने घर में जो शादी के फंक्शन चल रहे हैं उसमें से आज एक अच्छा सा फंक्शन है। स्टार्ट हो गई है शादी, तो आ गई हूँ अपनी ताई सास के यहाँ जो कि बड़ी वाली दीदी के बेटे की आज धान दरेती बोलते हैं। तो आज के दिन से रस्में शुरू हो जाती हैं और इस रस्म में मुझे जितना पता है कि होता है कि जो शादी के लिए जो फिर खाना पानी सब जो बनाया जाता था उसके लिए गेहूँ चावल मिथौरी मतलब जो कुछ भी होता था वो प्रिपेयर करने के लिए ये रस्म बनाई गई है। तो वो सब तो पहले से प्रिपेयर हो जाता है, बस जो रस्म है उसको पूरा किया जाता है। और बस उसी के लिए ये देखिए गेहूँ है जो सूप में डालकर पछोरना होता है। तो ये 7 लेडीज़ है, ऐसे एक दूसरे में सूप ना टकराए और इस तरह से ये बड़ी थी सबसे, तो ये बता रही थी किस तरह से करना है। तो हम लोग उसी तरह से कर रहे थे और धीरे धीरे से अब बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए सारे लोग हंस रहे हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। बहुत ज़्यादा जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, पूरा पूरा टाइम फन चलता ही रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर स्पेस थी लेकिन सूप एक दूसरे में ना टकराए इसलिए थोड़े रुक रुक कर ही काम कर रहे थे। तो ये दीदी है मेरी और ये उनके शायद वहीं नेबर हैं, उनकी पास में रहती होंगी। और इधर भी मेरी दीदी बैठी हुई हैं, उनसे बड़ी वाली हैं। तो पूरी फैमिली है मेरे, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, अब धीरे धीरे से एक एक करके आएंगे। ये देखिए 5-5 बार सूप में डालकर करना पड़ता है, तो वही सब लोग कर रहे हैं। अब मेरी बारी आई है तो मैं लास्ट में बची थी। तो मैं छोटी हूँ तो उस हिसाब से मैं लास्ट में बची हुई थी करने के लिए। तो सबकी देख देख के मैंने भी वैसे ही कर लिया, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। सबकी देखा दाखी करते करते आ जाता है ना, लेकिन फिर भी भूल ही जाओ कुछ ना कुछ। तो बस लेकिन ट्राई कर रही हूँ, हर चीज़ को सीखना चाहिए। जो घर के रीति रिवाज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और जितने बार भी काम होते हैं अलग अलग उतने बार पोछा मिलता है। पोछे में चने की दाल और मीठा डाल के दिया जाता है। ये देखिए गांठ बांधे, जितने बार 7 काम थे हम लोगों को 7 बार पोछा डाला गया। और हंसी भी हो रही थी कि ये जितनी मेहनत करी जा रही है उसलिए ये दिया जा रहा है, मेहनताना मिल रहा है। ये रहा उनका दीदी का पूजा घर, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखिए जो उनके आसपास की जो आई थी लेडीज़ें वो बैठी हुई थी, गाने वाने गा रही थी। और ये देखिए ये पूजा घर में इसमें से किया जाता है, ये धान कूटे जाते हैं तो वो धान वही चावल डालकर वही कूटा गया। और वहाँ पर इतना स्पेस नहीं था कि सारे एक साथ बैठ सके, तो एक दूसरे से हाथ लगा लिया गया और वहीं ऐसे ही कूट लिया गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि फ्लोर पर टाइल्स लगे हुए थे, तो वो चक्कियाँ रखी हुई है वो स्लिप कर रही थी, तो वो घूम ही नहीं रही थी। इतना फ़नी हो गया था उस जगह पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर एक लोगों ने नीचे पकड़ा, एक दीदी ने, फिर उन्होंने घुमाया ऊपर से तो थोड़ा सा वो घूम गई। लेकिन उस समय इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये बड़ी वाली दीदी बताने में लगी हुई है, कुछ इन्हीं के बेटे की है शादी, ये कुछ ना कुछ बोले जा रही, बताए जा रही। अब वो रस्म ख़त्म हो गई, 2 ख़त्म हो गई, ये तीसरी आई मिथौरी लगाने की रस्म। एक मिट्टी लाने की भी रस्म थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उससे मिट्टी का चूल्हा बनता है और आगे जो होगी रस्म उसमें जो खाना बनता है वो उसी पे बनता है। वो रस्म मैं नहीं दिखा पाई, मिट्टी लाने के टाइम पे मुझे याद नहीं रहा रिकॉर्ड करने के लिए। और अब ये मिथौरी में ये पहले लगाई जाती हैं, बहुएं बनाई जाती हैं। तो ये 7 बहुएं बनाई गई और कहा जाता है कि जैसी होंगी बनाओगी वैसी ही बहुएं आएंगी। तो सब लोग अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बना रहे थे, सब अपने अपने हिसाब में। जो वो दाल का पाउडर था, उड़द दाल का पाउडर, तो वो उसमें थोड़ा सा स्टिकीपन ज़्यादा था, तो वो हाथों में चिपक बहुत रही थी। तो जब हाथों को जब काफ़ी गीला कर दिया तब वो छूट रही थी, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी कम अच्छी बन पा रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी फ़नी हो गया था, कोई मोटी बना रहा कोई पतली बना रहा, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। मेरी दीदी ने तो, बड़ी वाली दीदी ने तो बहुत मोटी सी बना दी थी, कहने लगी शुभांशु की वाइफ ऐसी ही होगी, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा वाला थोड़ा हेल्दी ज़्यादा है। तो हमने कहा ठीक है बना लो, कोई बात नहीं, उसको जिम कराना पड़ेगा बाद में, तो जिम करा लेंगे भाई, मोटी आ जाएगी तो।
बहुत अच्छा लग रहा था। पवन की जामे बजरिया योरद मम्मी रानी डर गए दारे मंगोड़ी लगा रे दादी रानी डर गए दारे मंगोड़ी लगा रे चाचा उनके जामे बजरिया योरद तो यहाँ पर मिथौरी लग गई और दोबारा से हम लोगों की मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ पर फिर से वो चने की दाल और रेवड़ी दी जा रही है। तो मिथौरी लग गई, वो हटा दिया गया है। अब दूसरा काम उपटन लगाने का होगा। तो बारी बारी से सारे काम किए जा रहे हैं। अब यही मिथौरियाँ शादी में बनाई जाएंगी और सबको खिलाई विलाई जाएंगी। तो सारी चीज़ें भाई मुझे तो इतना नहीं आता, जो इन लोगों ने गाने गाए वो भी मुझे नहीं आते, लेकिन देख देख कर साथ में उनका शेयर करती हूँ ज़रूर, उनके साथ में उनका साथ ज़रूर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बने रहें आगे तक। आगे और भी शादी के वीडियो मैं लाती रहूँगी। अब बारी आई उपटन लगाने की। तो यहाँ पर आ गया है बेटा, बड़ा क्यूट सा नाम है, डब्बू डब्बू सब लोग इसको बोलते हैं, पर केतन नाम है इसका। मुझे तो पता भी नहीं था इसका नाम केतन है। सब डब्बू बोलते थे, लेकिन अभी मुझे अभी जल्दी ही पता चला है कि इसका नाम केतन है। हाउ क्यूट नेम। ये इस तरह से लगाया जाता है उपटन, और अब इनके डेली उपटन लगेगा ताकि ये शादी तक इनका रूप निखर के आ जाए। फिलहाल तो रूप निखरा ही हुआ है, लेकिन फिर भी लगाया इसीलिए जाता है कि सुंदर से रूप निखर के बाहर आए। और बारी बारी से जो सातों सुहागनें जो ये सारे काम कर रही थी, वो सातों लोग लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये भाभी की रस्में ज़्यादा होती हैं इसमें, भाभी करती, पर क्या करें, वो बेचारा बड़ा है सबसे, तो उसकी कोई भाभी नहीं, वही पहली बहू लाएगा, तो तब आगे बच्चों की सबकी भाभी होंगी। तो चाची लोग मिलके ही उसका सारा काम कर रहे थे। पर जो उपटन के लास्ट वाली रस्म होती है वो भाभी, दीदी या बुआ कोई करती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। पर ये कहो कि मेरी भतीजी आ गई थी वहाँ पर, तो फिर उसने लास्ट वाली रस्म उसी ने करी थी। यहाँ पर उपटन थोड़ा सा गीला हो गया, टाइट था, जो लग नहीं रहा था, तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको थोड़ा सा सही बनाया और फिर लगाया। और मुझे पता नहीं था, मुझे उस सर से पैर की तरफ लेके जाना होता, मैंने पैर से सर की तरफ लेके जाना होता, मैंने उल्टा लगा दिया था, मैंने सर से पैर की तरफ ले गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ होती नहीं है, तो दिमाग से उतर भी जाती है कैसे क्या करना है। तो जैसे सबने बताया वैसे ही कर लिया, और बारी बारी से सारे लोगों ने रस्म को निभाया। बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार का साथ होता है, या कोई फंक्शन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फिर यहाँ पर हंसी आ गई सबको, क्योंकि वो मैंने पूछा ना कि कितने हो गए, 4 हो गए, 5 बार लगा दिया, क्योंकि 5-5 बार लगाना था। तो कह रहा है डब्बू कि ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, लग रहा है काउंटिंग के लिए बैठा हूँ। हमने कहा कि हाँ हाँ तुम काउंटिंग करते रहो। तो बेचारा वो काउंटिंग कर करके बता रहा था कि यहाँ 5 हो गए अब कंप्लीट। यहाँ मेरी दीदी हैं बड़ी वाली, उन्होंने शुरू करी लगानी। ये भी हैं दीदी, ये बेटे की चाची हैं, हम सब चाची ही हैं सब, उन क्योंकि सबसे परिवार में बड़ी दीदी हैं, तो हम सब उनसे छोटे ही हैं, तो सब उसकी चाची ही हैं, पर ये सबसे बड़ी चाची हैं। के बाद बारी बारी से सभी ने लगा लिया। ये छोटी वाली चाची आई, उनकी जो दीदी है हमारी छोटी वाली, वो आई, उन्होंने लगा लिया, और बारी बारी से ऐसे सभी लोगों ने लगा लिया। और दीदी मेरी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले को देखते हुए बहुत सारे काम है। और अब आई मेरी भतीजी की बारी। पूरे हाथों में पैरों में फैला
वो हमको सब अब भैया भाभी मिलेंगे ऐसे थोड़ी ना। और क्या, सही बात है। मेरे बड़े भैया तो यही है। ऐसे कर दो बात में हम ठीक कर देंगे। हो गया। पाँच लोग ही गए, सात हैं? 7 लोग हो गए। बेटी ये उठा लो। देखो पैसे नहीं है अगर मैं उनको उठा लूँ। इसमें कुछ कर देगा। चावल डाल दिए भैया हम पहले, और डाल देंगे, पहले डाल दिया। सबसे पहले हम ही डाल रहे हैं। रस्में हो गई, इसी के साथ में रस्में हो गई पूरी। और अब लगाने जा रही हूँ नाश्ता। जो सारे लोग आए हैं उनको खिलाना पिलाना है, तो चाय बन रही थी और नाश्ता लग गया था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आगे मिलूँगी ऐसे ही अच्छे से।